सर, आप गरीबों की बात करते हैं और मैंने पिछले वीडियो में आपने बहुत अच्छे से बात किया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारी जगह के बच्चे ऐसे हैं और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके, फिर भी वो अपने बच्चे को ज़मीन बेच के पढ़ाते हैं, ज़मीन बेच के इंजीनियर बना देते हैं। आजकल भारत में इंजीनियर की से ये समस्या हो गई है कि 12,000 15,000 वो काम कर रहे हैं। तो इन लोगों के लिए आपका क्या आइडिया है, इन लोगों को क्या फॉलो करना चाहिए? बड़े बड़े कंपनी से हमारी बातचीत होती है, वो लोग आते हैं हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में, वो लोग कहते हैं कि हमको तो एम्प्लॉयमेंट के लिए लड़का नहीं मिल रहा है। हम पूछे कि ऐसा क्यों, तो कहे कि हमको जो काम करना है, कोडिंग कराना है, हमको जो काम कराना है उस तरह के लड़के ट्रेनिंग नहीं है बच्चों के पास। जी जी जी। तो वो तो अनस्किल्ड बच्चे हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हमें ये तो सिखाया गया है कि यहाँ ये है वो है, बट हमें यही नहीं सिखाया जाता कि हम पैसा कमाए कैसे। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष झा, डेली राज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर साहब। जैसा कि आपने इन सर को पिछले वीडियो में भी देखा होगा, बिहार में बहुत सारे विषय पे हमारी चर्चा हुई और सर का जो भी पक्ष था उन्होंने अपना पक्ष दिया और उनकी जो भी आइडियाज़ थी कि गवर्नमेंट को कैसे फॉलो करना चाहिए था उन्होंने बताया। ये सर दिल्ली में रहते हैं, फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, मूल रूप से ये बिहार के वासी हैं। इनसे हम जानेंगे आज कि भारत में अभी भी ऐसा समस्या है कि बहुत सारे युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, लेकिन वो रोज़गार में समर्थ नहीं है। तो सर से हम जानते हैं कि इसके लिए गवर्नमेंट को कैसा पहल करना चाहिए। जी सर। बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है देश का, पॉलिटिकल पार्टी के लोग सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं। वो नौकरी के नाम पर लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। फैक्ट में ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी 10 लाख 20 लाख नौकरी दे दे। इसके लिए एक ही रास्ता है कि स्किल हम लोगों को डेवलप करना पड़ेगा और स्किल डेवलप करके मार्केट को पकड़ना होगा। मार्केट को पकड़ने के लिए आपको जो भी लोकल मार्केट है, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर एरिया का, उस मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनी के जो माल आते हैं, जैसे लक्स का हुआ और बड़ी बड़ी जो ट्रेडमार्क के सामान आते हैं, उस पर बैन लगाइए। नौजवान लोग मिल करके, उस एरिया के नौजवान मिल करके और सेल्फ प्रोडक्शन करके उस मार्केट में बेचिए। जैसे साबुन है तो साबुन का सेल्फ प्रोडक्शन कीजिए, उसको वहाँ पर बेचिए। आप दूसरे साबुन को वहाँ पर आने मत दीजिए और क्वालिटी डेवलप करने का कीजिए उपाय, तब आपके एम्प्लॉयमेंट मिलने का स्कोप उसमें हो जाएगा। स्किल का मतलब ये है कि अभी एक जापान का एक इंजीनियर आया था, उसने एक ईंख खरीदा और उसके स्किल को देख करके हम आश्चर्य में थे कि एक ईंख खरीद करके उसको काट करके उसको चूस करके उसके सारे छिलका को वो जमा किया और जमा करके वो थोड़ी देर के बाद अपने सुई धागा से एक पंखा बनाया और उस पंखे को 2 रुपये का ईंख खरीद करके 5 रुपये में उसी ईंख वाले को दे दिया। अच्छा। और ये इतना खूबसूरत पंखा था कि मैं खुद चाहता था कि वो पंखा को हम खरीद लें। अच्छा। लेकिन वो ईंख वाला ही खरीद लिया, तो उसने ईंख भी खाया और पंखा भी बना लिया। तो इस तरह का स्किल हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा है। हम लोगों को जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? हाँ, इसके लिए तो पॉलिटिकल पार्टी है, उसको तो अपनी शिक्षा व्यवस्था में हम लोगों का स्किल को नहीं घुमाया जा रहा है। आज भी IIT के लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं उनका लेवल बहुत पीछे चला जाता है वर्ल्ड लेवल पर। थ्योरेटिकल ज्ञान उनको बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिकल की व्यवस्था नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हमें ये तो सिखाया गया है कि यहाँ ये है वो है, बट हमें यही नहीं सिखाया जाता कि हम पैसा कमाए कैसे। हाँ, ये आपको अब कोई बच्चा पढ़ा लिखा है, उसके पास हिस्ट्री का नॉलेज है, उसके पास भूगोल का नॉलेज है, लेकिन वो उसे पता ही नहीं है कि वो पैसा कैसे। हाँ, ये पढ़ाई का जो तरीका है, अभी जो न्यू एजुकेशन पैटर्न आ रहा है, इसमें इन्होंने कहा है कि हम अपने स्तर से करेंगे, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में DM हैं, SP हैं, लोकल लेवल के जो अफसर लोग हैं, SDO हैं, BDO हैं, ये लोग जब तक अपने बच्चे को इस क्षेत्र में नहीं आगे बढ़ाएंगे तब तक दूसरे को प्रेरणा नहीं मिलेगा। जी। अभी क्या हो रहा है कि गरीब के बच्चे जाते हैं, अमीर के बच्चे दूसरे जगह चले जाते हैं, तो बच्चों को लगता है कि ये गरीबों के लिए संस्था बना हुआ है, हमारे लिए नहीं है। सर, आप गरीबों की बात करते हैं और मैंने पिछले वीडियो में आपने बहुत अच्छे से बात किया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारी जगह के बच्चे ऐसे हैं और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके, फिर भी वो अपने बच्चे को ज़मीन बेच के पढ़ाते हैं, ज़मीन बेच के इंजीनियर बना देते हैं। आजकल भारत में इंजीनियर की से ये समस्या हो गई है कि 12,000 15,000 वो काम कर रहे हैं।
तो इन लोगों के लिए आपका क्या आइडिया है? इन लोगों को क्या फॉलो करना चाहिए? देखो, इनके पेरेंट्स को क्या सोचना चाहिए? इनके पेरेंट्स को ये एक फॉल्स सोशल स्टेटस के लिए वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं अच्छा, कि उनको लगे कि हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा डॉक्टर है, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में उसका कोई महत्व नहीं है। जी 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 जी, मैं यही कह रहा था। हाँ, ऐसे लोगों को यह सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चे को कुछ ऐसा स्किल डेवलप कराएं ताकि हमारा बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बनने के बदले में डिग्री पे फोकस ना करके हाँ, पे फोकस अपने किया वर्क जाए। पे फोकस करें, वर्क पर फोकस करें, तभी ये उनका रास्ता निकल सकता है। जी जी जी। पहले जैसे आप देखते होंगे लोहार लोग अपने घर में बनाते थे, कुदाल बनाते थे। लेकिन भारत में तो आधा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ रोज क्लास ही नहीं होती है, तो वहाँ पे स्किल्स पे फोकस करेगा कैसे कोई? हाँ। और स्टूडेंट भी चाहता है कि उन्हें बस डिग्री मिल जाए। हाँ, अभी तो बहुत सा जगह में आप देखोगे कि बच्चे स्कूल जाते ही नहीं है, कॉलेज जाते ही नहीं है, और उनकी पढ़ाई होती है और वो डिग्री लेकर के हट जाते हैं। लेकिन आज भी आप गुड़गांव में चले जाओ, नोएडा में चले जाओ, वहाँ पर बड़े बड़े कंपनी से हमारी बातचीत होती है। वो लोग आते हैं हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में, वो लोग कहते हैं कि हमको तो एम्प्लॉयमेंट के लिए लड़का नहीं मिल रहा है। हम पूछे कि ऐसा क्यों? तो कहे कि हमको जो काम करना है, कोडिंग कराना है, हमको जो काम कराना है, उस तरह के लड़के ट्रेनिंग नहीं है बच्चों के पास। जी जी जी। तो वो तो अनस्किल्ड बच्चे हैं, वो इंजीनियरिंग के डिग्री लिए हुए हैं, लेकिन वो अनस्किल्ड है। डिग्री भी पैसा पे आजकल और मिल डिग्री जाता पर है, पैसा पर मिल क्योंकि जाता है। प्राइवेट कॉलेज जितने भी हैं उन्हें पैसा से मतलब रहता हाँ, है। तो सही वो बात तो अनस्किल्ड तैयार हो रहे हैं जी। तो उस अनस्किल्ड लड़के को हम कहाँ से डिग्री दे दें? हम कहाँ से उनको जॉब दे दें? सही बात। वो जॉब नहीं दे पाते हैं। तो पहले तो आप ये समाज में ये हल्ला होनी चाहिए कि वही लड़का पढ़ा लिखा है जिसके पास स्किल है, जी। जिसके पास डिग्री है उसको अनपढ़ समझिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। 10th क्लास के एजुकेशन काफ़ी होता है। 10th क्लास के एजुकेशन के बाद आप स्किल के साथ अगर पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं तो वह मीनिंगलेस है। उससे अच्छा है कि आप दुकान खोल लो, दूसरा कोई काम शुरू कर दो। जी। लेकिन इस तरह से समय को बर्बाद करना अच्छा नहीं होता। हम आप लोगों से भी कहना चाहते हैं कि इस बात में बहुत गहराई है। गहराई ऐसे है, देखिए आप लोग से ही बात करता हूँ, जितने भी बच्चे के पेरेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं जो अभी 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई करना चाहते हैं, आप पढ़िए, लेकिन आप ऐसे पढ़िए कि जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं आपको वो काम एटलीस्ट आना चाहिए। अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाते हैं, मेरे साथ भी कई सारे बच्चे पढ़े हैं जो एडमिशन करवा लेते हैं और जब वो पढ़ने लगते हैं तो वो कहता है अभी तो एंजॉय करने का उम्र है। हाँ, नहीं बाद में हाँ। आप स्किल, अरे भारत आप अब देखिए ऐसा स्थिति आ गया है ना कि 12 लाख 15 लाख लगा के लोग पढ़ लेते हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। स्थिति ये है। आप सभी को इससे ज़्यादा मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप नहीं स्किल्स पे काम कर पा रहे हैं तो आप अपना एक नया स्टार्टअप कीजिए। स्टार्टअप बहुत है दुनिया में, आपको सोचना होगा और आपको मेहनत करना होगा। बहुत काम है, बहुत काम है। अगर आप पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़िए कि आपको स्किल्स आए, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं आप वो काम को पूरी तरह से कर पाएँ, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब लोकल लेवल पर आप साबुन बनाइए, लोकल लेवल पर सोडा बनाइए, लोकल लेवल पर मोमबत्ती बनाइए, पापड़ बनाइए, और बड़ी बड़ी जो कंपनी है उसको इसमें आने मत दीजिए। सही बात। अपने डिस्ट्रिक्ट में आने मत दीजिए। आपका लोकल अगर मार्केट मिल गया तो आप समझिए कि आपका सक्सेसफुल हो वही गया। करता है ना, कोई बड़ी कंपनी आती मेन है, मार्केट का बड़ी प्रॉब्लम कंपनी साबुन बनाने, पापड़ बनाने, और हाँ। वही यही के इंजीनियर को फिर वो नौकरी पे रख लेते हैं। हाँ, यहाँ है के ना, इंजीनियर को यही बिल्कुल। के लोगों को वो नौकरी पे रखते हैं। हाँ। लेकिन मैं वही कहता हूँ कि ये चीज़ें भी हमारे देश में कहीं ना कहीं बदलना चाहिए। बदलना चाहिए कि आप बैन लगा दो, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो बैन लगा दो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये सब कंपनी इंटर नहीं कर सकती है। हमारे यहाँ जो डेवलप नहीं तो करेगा यूथ कैसे कर वही पाएगी? करेगा। इसके लिए तो गवर्नमेंट को पहल करना होगा ना। गवर्नमेंट को करना होगा, लेकिन गवर्नमेंट तो बेचैनी में है कि हमारा सत्ता कैसे बचे। वो तो भारत भ्रमण, इंडिया भ्रमण, फलाने जगह का भ्रमण करते रही है। ठीक है सर, धन्यवाद मेरे से बातचीत करने के लिए। ओके, थैंक यू।